आसमान से बहुत तेज रेन हुई, बहुत सारा पानी गिरा, बादल फट गया, बिजली गिर गई। ये बातें तो बहुत नॉर्मल हैं कि मतलब ये चीज़ें तो होती हैं, आसमान से गिरती हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि आसमान से एक भैंस गिरी थी, काफ़ी सारी मछलियाँ गिरी थी, मेंढक गिरे थे, इसी के साथ साथ स्पाइडर्स भी गिरे थे, तो शायद यकीन ना हो। और इसी तरीके की कई अजीबोगरीब चीज़ें जो आसमान से गिरी थी, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। इमेजिन करो कि आप अपनी गाड़ी से कहीं पर जा रहे हो और अचानक से आपके ऊपर मकड़ियों की बारिश होने लग जाती है। जो हुआ था एरिक रेजीन के साथ में, जो कि 20 साल का एक लड़का था। अपनी गाड़ी से ये सैंटो एंटोनियो द प्लेटिना की तरफ जा रहा था, जो कि साओ पोलो से करीबन 400 किलोमीटर दूर है, और ये ब्राजील का इलाका है, आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। और वहां पर इसके ऊपर मकड़ियों की बारिश होने लग गई थी, और रोड पे हर जगह मकड़ियां, इसकी कार के ऊपर खूब सारी मकड़ियां गिरने लग गई थी। ऐसा क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, वो तो मैं आपको क्लियर करूंगा ही, क्योंकि इसी टाइप के कई इंसिडेंट और भी हो रखे हैं इस दुनिया में। जैसे कि इंडिया के कुछ हिस्सों में फिश रेन भी हुई थी, जब एक बारिश का मौसम बना हुआ था और बारिश के साथ में मछलियां भी गिर रही थी, और लोग उन्हें उठा उठा के लेके जा रहे थे कि भाई फ्री फंड की मछलियां मिल गई, चलो आज कुछ नई तरीके की चीजें बना देंगे। और इसी तरीके से दुनिया के कई इलाकों में फ्रॉग्स की भी बारिश हुई थी, यानी कि मेंढक की बारिश हुई थी, जो आसमान से गिरे थे। और ऐसा क्यों हुआ था, इसका सिंपल रीजन था टॉर्नेडो, और इसी के साथ साथ हैवी रेन। कई बार क्या होता है कि जब समुद्र में एकदम से ऊंची लहर उठती है और वो किसी समतल जगह से टकराती है, जिसके बाद में काफ़ी सारा पानी उछलता है, आप देखते ही होंगे। उसमें कुछ मछलियां भी होती हैं जो कि हवा ले जाती है उनको ऊपर, जिसके बाद में किसी जगह पर फेंक देती है, और लोगों को ऐसे लगने लगता है कि भाई ऊपर से मछलियां टपकने लग गई। तो ये इस तरीके से होता है, और ये होता वहीं पर है जहाँ पर थोड़ा सा समुद्री इलाका है। और इसी के साथ साथ अगर फ्रॉग की बात करूं तो वो टॉर्नेडो की वजह से उड़ गए थे, जिसके बाद में वो जब टॉर्नेडो शांत हुआ था तो वो ज़मीन पर गिरे थे। जिस तरीके से मलबा टॉर्नेडो ले जाता है और उसके बाद में जब वो रुकता है तो वो सारा कहीं ना कहीं गिरता ही है। और यही सेम चीज़ आप स्पाइडर्स पर भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि एरिक रेजीन के साथ में हुआ था कि उनकी कार के ऊपर काफ़ी सारी मकड़ियाँ गिरने लग गई थी हवा में अचानक से ही। इसी तरीके से फ्लोरिडा में भी ऐसा ही कुछ हुआ था, जहां पर गोल्फ कोर्स के ऊपर एक टॉर्नेडो आया था, और वहां पर खूब सारी गोल्फ की बॉल्स थी, जो सारी टॉर्नेडो अपने साथ में ले गया था, और उसके बाद में एक जगह पर फेंक दी थी। और लोग फिर से अचंभे में पड़ गए थे, हाथ जोड़ने लग गए थे ऊपर वाले के सामने कि ये क्या कर रहे हो भगवान, फ्री की बोले क्यों दे रहे हो। लेकिन सबसे क्रीपी इंसिडेंट 2001 में हुआ था लुजियाना के अंदर, जब एक फुटबॉल मैच चल रहा था और वहां पर वर्म्स की बारिश होने लग गई थी। अगर आपने बूगी मैन को देखा हो, जो कि WWE का एक कैरेक्टर है, वो खूब सारे केचुए अपने मुंह में भर के ले आता है और सबको डराता है, और बहुत अजीब सा लगता है, मतलब देखने को भी नहीं होता यार। वो गिर रहे हैं, मतलब उन लोगों के ऊपर खूब सारे गिरे और लोग पागल हो गए। अभी मैं क्या सोचता हूँ कि अगर स्नेक आइलैंड पे इसी टाइप का कोई टॉर्नेडो आता और वो खूब सारे स्नेक ले आए और जाके किम जो के ऊपर छोड़ दे, तो कैसा लगेगा। अब इसी तरीके से 1876 में यूनाइटेड स्टेट के लिटिल केंटकी में मीट के खूब सारे टुकड़े आसमान से नीचे गिरने लग गए। लोगों को शक हुआ कि कहीं एलियन तो नहीं मीट फेंक रहा है ऊपर से। तो इसके ऊपर रिसर्च की गई और पाया गया कि ये तो किसी हॉर्स का मीट है, घोड़े का मीट है। तो पता ये लगा कि खूब सारे स्कैवेंजर जो कि बर्ड होते हैं, जो कि किसी लाश को खाते हैं जो कि पड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो उन्होंने खूब खाया और उसके बाद में लेके भी कहीं पर जा रहे थे। लेकिन जो टुकड़े उनसे छूटते चले गए या गिरते चले गए, वही उस इलाके में एक्चुअली में गिरे थे। और एक तरीके से वो बर्ड ये कह रहे थे, भूखे नंगो खाओ, तुम्हारे लिए भी फेंक रहे हैं। हम सभी ने एक डायलॉग तो खूब सुन रखा है कि पैसा क्या पेड़ पे उगता है, पैसा क्या आसमान से टपकता है। और ऐसा होना चाहिए था मेरे हिसाब से, तो कि एक डेट होनी चाहिए थी साल की कि भाई मानसून आने वाला है, पैसा टपकेगा आसमान से, अपनी छतरियां उल्टी कर लो। लोग इस तरीके की छतरी लेके घूमते कि पैसा कलेक्ट करेंगे उसमें। 1957 में कुछ ऐसा ही हुआ था, जब शिकागो के अंदर आसमान से डॉलर गिर रहे थे। और ये किस वजह से हुआ था ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। हो सकता है कोई प्लेन गया हो और वो खूब सारा पैसा फेंक के गया हो, जैसे कि अमीर लोगों के होते हैं भाई चोचलेबाजी कि मैं तो बहुत सारा पैसा लेके घूम रहा हूँ, तो फेंक दिया। आ गया होगा पैब्लो एस्कोबार, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, खैर उस टाइम पे तो नहीं था वो, तो
हुआ कुछ ऐसा ही था कि पैसा गिरने लग गया था, किसी को मालूम नहीं कि गिरा किस तरीके से था, लेकिन लोगों ने लूटा बहुत था, जैसे कि बारात में पैसे फेंक के लूटते हैं। इसके बाद में एक और इंसिडेंट सामने आता है करीबन 1997 का, जब रशियन पेट्रोल बोट एक बंदे को अरेस्ट करती है जो कि सरवाइव कर रहा होता है रशियन सी में, और वो जैपनीज होता है जो कि एक जैपनीज फिशरमैन होता है, और उससे पूछताछ की जाती है कि भाई तू यहाँ कैसे आ गया भाई, यहाँ क्या कर रहा है, तो इलाका तेरा है ही नहीं। वो बोलता है कि मैं जैपनीज सी में ही फिशिंग कर रहा था, लेकिन मेरे बोट के ऊपर एक भैंस गिरती है जिसकी वजह से वो डूब जाती है, टूट जाती है, और मुझे किसी तरीके से सर्वाइव करना था, तो मैं किसी तरीके से बस यहाँ पे आ गया। मुझे नहीं पता कि भाई ये रशियन सी है, जैपनीज सी है, लेकिन उसको अरेस्ट कर लेते हैं। कहता भांग पी के आया क्या, भैंस गिरेगी आसमान से। 2 हफ्तों तक वो जेल में बंद रहता है रशिया की, जिसके बाद में रशियन एयरफोर्स का एक बंदा बताता है कि एक्चुअली मैं भैंस लेके आ रहा था कहीं से, प्लेन से, और भैंस को पता नहीं क्या हुआ, वो अंदर खलबली मचाने लग गई जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो सकता था। तो मैंने क्या किया, पीछे का वो हिस्सा खोल दिया। अब भैंस हवा में करीबन 30,000 फीट की ऊंचाई से फेंक दी समुद्र में, और वो गिरी उस जैपनीज फिशरमैन की बोट के ऊपर, जिसकी वजह से वो डूब गया, जिसके बाद में जैपनीज फिशरमैन को छोड़ दिया गया। सो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।